मूर्ख मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को घर लौट आता। जंगल में काम करते करते वह अक्सर अकेलापन महसूस करता था। उसे यूं लगता था मानो कोई उसके साथ हो, जिसके साथ वह काम करते करते कुछ बात भी कर ले और उसका काम आसानी से हो जाएगा। उसी जंगल में एक भालू रहता था, जो स्वभाव से बहुत भला था और ईमानदार था, लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर थी। अगर आसान भाषा में कहें तो वे थोड़ा भोला भाला था, जो आसानी से चीजों को समझ नहीं सकता था। यूं ही जंगल में आते जाते भालू और लकड़हारे की मित्रता हो गई। दोनों साथ में समय बिताने लगे। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। जंगल में जब सुबह लकड़हारा आता तो भालू से कुछ देर बात करता, अपना काम करता और साथ ही भालू भी उससे बातें करता और उसके काम में कभी-कभी मदद भी करता था। एक दिन तेज धूप और लगातार मेहनत के कारण लकड़हारा बहुत थक गया। उसने जंगल में एक बड़े से पेड़ में देखा और देखा कि उसकी छाया बहुत गहरी है। उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर आराम कर लूं। थकावट थोड़ी दूर हो जाएगी तो फिर कुछ देर लकड़ियां काट लूंगा। और फिर वहीं जाकर आराम करने का निश्चय कर लिया। उसने भालू से कहा, भालू मित्र, क्या तुम थोड़ी देर यहाँ मेरी निगरानी कर सकते हो? भालू ने कहा, क्या 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 मतलब भाई? लकड़हारे ने उसे समझाया कि मैं यहाँ थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। तुम ध्यान रखना कि कोई जंगली जानवर यहाँ मेरे पास ना आ सके और मुझे नुकसान ना पहुँचाए। भालू ने पूरे विश्वास के साथ उसे आश्वासन दिया कि जब तक वह सोएगा वह उसकी रखवाली करेगा। लकड़हारा पेड़ के नीचे लेट गया और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया, जबकि भालू उसके पास बैठकर ही पहरा देने लगा ताकि उसके मित्र को कोई परेशानी ना हो और वह आराम से अपनी नींद पूरी कर सके। थोड़ी देर बाद एक भिनभिनाती हुई मक्खी वहां पर आई और लकड़हारे के चेहरे पर बैठ गई। भालू ने धीरे से पहले तो उसे भगाया, लेकिन मक्खी बहुत धीर थी। कुछ ही पलों में फिर लौट आई। बार बार मक्खी के बैठने से लकड़हारे का चेहरा हिलने लगा। वह गहरी नींद में था। भालू को अपने मित्र की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। वह बार बार मक्खी को भगाने लगा, लेकिन जब मक्खी नहीं मानी तो भालू ने हमेशा के लिए उसे खत्म करने का निश्चय कर लिया। भालू भोला भाला था, उसे ज्यादा समझ नहीं थी, तो उसने सोचा कि इस मक्खी को कैसे मारना है। तो उसने आसपास देखा और दूर उसे जमीन पर एक बहुत भारी पत्थर दिखाई दिया। बिना सोचे समझे उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उसी मक्खी को इस पत्थर से मार देगा। उसने ये नहीं सोचा कि पत्थर बहुत बड़ा है, भारी भी है, ये उसके मित्र को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसका मित्र, जो बिल्कुल असहाय अवस्था में सो रहा था, उसे नहीं पता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। भालू ने पूरी ताकत से पत्थर उठाया और मक्खी पर निशाना लगाते हुए लकड़हारे के चेहरे पर दे मारा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन पत्थर लगते ही लकड़हारे का चेहरा पूरी तरह से खून से सन्न हो गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही भालू ने ये देखा, वह घबरा गया। वे अपने मित्र को जगाने की कोशिश करने लगा, रोने लगा और पछताने लगा। लेकिन अब पछताए क्या होता? अब कुछ भी संभव नहीं था। अपनी मूर्खता के कारण उसने अपने ही हाथों से अपने सबसे प्रिय, सबसे अच्छे और बेहद ही प्यारे मित्र को खो दिया और इस जंगल में अकेला रह गया। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि बुद्धिहीन मित्र से अकेला होना बेहतर है।
बिना सोचे समझे और बिना विवेक का इस्तेमाल किए अगर हम या हमारे ऊपर कोई उपकार करता है तो कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब मित्रता करें तो ये ध्यान रखें कि केवल अच्छे दिल का व्यक्ति ना हो, बल्कि सही सोच और बुद्धि को भी महत्व देने वाला शख्स ही वो हो जिससे आप मित्रता करें।